हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक अनिल है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, जैसा कि लीनियर, नॉन लीनियर और ऑर्डर और डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। और आज हम उसके आगे देखने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ये तो ये यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका है 2 है। इसकी डिग्री बता सकते हैं? इसकी डिग्री इसकी 1 है। और ये लीनियर है जैसा कि लिख रखा है। लेकिन लीनियर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 कंडीशंस मैंने बताए थे आपको। जैसे कि पहला क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा u है। यहाँ पे u हर जगह इसका एक्सपोनेंट 1 है। दूसरा कंडीशन क्या था? डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री भी 1 है। तीसरा कंडीशन क्या था? हर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी इंडिविजुअली 1 होनी चाहिए। इसकी भी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी भी 1। तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई है। चौथा कंडीशन क्या था? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और पांचवा कंडीशन था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के आपस में भी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। वो भी यहाँ हम देख सकते हैं कि वो भी सेटिस्फाइड है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि है सेकेंड ऑर्डर का। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। पहला, ये जो है हमारा इक्वेशन दे रखा है, ये किन किन टाइप्स के हो सकते हैं? एक तो इलिप्टिकल हो सकता है, दूसरा हाइपरबोलिक हो सकता है, और तीसरा पैराबोलिक हो सकता है। ये हम किस तरह से देखेंगे कि कौन सा इलिप्टिकल है, ये इक्वेशन इलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है, उसका चेक करने का एक छोटा सा तरीका है जो कि हम देखते हैं। उसका कंडीशन जो है हमारा यहाँ पे जैसे ए, बी और सी आपको दिख रहा है, ये तीनों ही हमें अकाउंट टेक इनटू अकाउंट करने हैं। और फिर उनका ये जो है b² माइनस 4ac की वैल्यू समथिंग निकालनी है। इफ b² माइनस 4ac is less than 0, then it is elliptical. If b² minus 4ac is greater than 0, then it is hyperbolic. And if b² minus 4ac equals to 0, then it is parabolic. तो ये हमारा छोटा सा कंडीशन है। ये 3 कंडीशन हमें याद रखने हैं। क्लासिफाई इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन है हमारे। b² minus 4ac is less than 0 पे इलेक्ट्रिकल होगा, ये ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक होगा, और इक्वल्स टू 0 पे पैराबोलिक होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि पिछले सालों के परीक्षाओं में पूछे गए गेट के। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो क्लासिफाई करना है इनटू इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। क्वेश्चन इज 1 माइनस x² del square zy del x² minus 2xy del square zy del y del x plus 1 minus y² del square zy del y² plus x del z by del x plus 3x² y del z by del y minus 2z equals to 0। तो ये सबसे पहला काम तो हम इसमें करेंगे कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे ताकि क्लासिफाई करने के लिए हमें इजी हो। तो लेट्स कन्वर्ट इनटू दैट। ये हो जाएगा 1 माइनस x² del square zy del x² minus 2xy del square zy del y del x plus 1 minus y² del square zy del y square equals to 2z minus 3x² y del z by del y minus x del z by del x. Now comparing this equation with our standard format of equation, we get a equals to 1 minus x² b equals to minus 2xy
एंड c इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2xy का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, we can write this down। ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे इसके साथ। तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 4x बी स्क्वायर माइनस 4ac 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4। तो अगर हम यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो नाउ लेट अस लुक इनटू द कंडीशंस, गिवन कंडीशंस फॉर elliptical। फॉर elliptical the condition is b square minus 4ac should be lesser than 0. This implies x square plus y square minus 1 should be less than 0. Now similarly for the hyperbolic, b square minus 4ac should be greater than 0. This implies x square plus y square minus 1 is greater than 0. And for the parabolic, b square minus 4ac is equal to 0. This implies that x square plus y square equals to 1. So ये हमारे तीन कंडीशंस थे, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, तीनों में फिर ये हमने प्लेस कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है सेंटर्ड एट ऑरिजिन रेडियस 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं इलिप्टिकल किसके लिए हो जाएगा, इलिप्टिकल इट इज इलिप्टिकल अगर इनसाइड ये सर्कल का रेडियस अगर 1 है तो 1 से अगर कहीं भी इनसाइड द सर्कल हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलिप्टिकल हो जाएगा। सो आवर इक्वेशन इज इलिप्टिकल इनसाइड द सर्कल x square plus y square equals to 1 and it is hyperbolic outside the circle beyond the radius. Hyperbolic outside circle x square plus y square equals to 1 and it is parabolic on the perimeter of circle on circle x square plus y square equals to 1. सो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से ये इक्वेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगले इसी की तरह जैसा एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, उससे आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के और इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं ये इलिप्टिकल है, हाइपरबॉलिक है या पैराबॉलिक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसे हमें क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर। तो हम कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन से, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए हमारे पास क्या है 1,
d की वैल्यू क्या है 0 एंड c इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 4c स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. जैसा कि आप देख सकते हैं सी स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ये इसके साथ 4 लगा है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज इट इज हाइपरबोलिक. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 1996 में पूछा गया था. dt बाई डेल स्मॉल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू 1 आएगी b इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन.